हेलो गाइस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है अभी लोकेशन ऑफ रूट, इसको पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये टॉपिक में मुझे ग्राफ वगैरह का आइडिया होना चाहिए, तभी जाकर के इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, लोकेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोला गया है कि a नॉट इक्वल टू जीरो। वो तो जानते हैं कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और एबीसी क्या है, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक ना। तो पहला टाइप, इसमें 6 टाइप पढ़ने वाले हैं। इसमें फर्स्ट टाइप क्या बोल रहा है कि व्हेन बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन अ रियल नंबर के, मतलब नंबर लाइन पे कोई भी नंबर के है, कहीं पे भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी नंबर लाइन पे एक नंबर सोचना है कि सपोज दैट कि यहाँ पे नंबर सोच लिया, चलो यहीं पे सोच लेते हैं, एक के नंबर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस जो क्वाड्रेटिक बनाएंगे हम, उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट ना इस के से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके बना देंगे तो ये सही है क्या? ये सही नहीं होगा ना, क्योंकि एक रूट तो के से ग्रेटर है लेकिन दूसरा रूट क्या है, के से स्मॉल है, तो ये वाला केस नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बना दूं तो रूट ही नहीं है इसके। ठीक है, तो ये वाला केस भी नहीं चलेगा। ऐसे बना दूं तो इसकी भी रूट नहीं है, तो ये वाला केस भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे बना दूं तो दोनों रूट के से छोटा हो गया, तो ये वाला भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या बनाए? तो सबसे पहला केस स्टडी कर रहे हैं कि ए पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड पैराबोला के लिए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ए पॉजिटिव ले लिया, तो ए पॉजिटिव लेंगे तो इस केस में क्या आ सकता है, दोनों रूट ना कैसे ऐसे बनाएंगे तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि रूट ही नहीं है इसके। रूट कब होंगे, जब एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो ये तो डाउनवर्ड पैराबोला बन गया, तो ये तो ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, तो इसके दोनों रूट क्या है, के से ग्रेटर है। या ऐसा वाला केस भी बना सकते हैं, ऐसा वाला केस बना सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं जिसके दोनों रूट क्या है, के से ग्रेटर है। तो रूट पहले लाना पड़ेगा। तो रूट कैसे लाते हैं? रूट लाने के लिए मुझे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना होगा। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन जीरो कर सकते हैं और इक्वल टू भी जीरो कर सकते हैं। इस वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है और इस सब केस में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। तो पहला कंडीशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ताकि इसके रूट आ जाए। अच्छा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने से क्या ये बात मैं प्रूव कर दिया कि दोनों रूट के राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, या के से ग्रेटर है? दोनों रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्या बोल रहा है कि वन बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर। ग्रेटर मतलब के से ग्रेटर, दोनों रूट के से ग्रेटर है। ये बात मैं प्रूव कर दिया क्या, सिर्फ डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने पे? डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने पे तो ए वाला भी ग्राफ बन सकते हैं, तो इसके दोनों रूट तो के से स्मॉल है, तो ये बात मैं प्रूव नहीं कर पाया कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने से, सिर्फ इतना करने से मैं ये बात प्रूव नहीं कर पाया कि इसके दोनों रूट ना के से ग्रेटर होगा। क्योंकि ए वाले केस में भी तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, दो रूट है, लेकिन दोनों रूट कहाँ है, के से ग्रेटर, के से तो स्मॉल हो गया। ठीक है, तो और भी कंडीशन लाना पड़ेगा। इसके वर्टेक्स को माइनस बी बाई टू ए, इसके वर्टेक्स को के से ग्रेटर कर देते हैं। मतलब जो क्वाड्रेटिक बनाएंगे उस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स क्या क्या के से ग्रेटर कर दिया, तो इससे क्या ये बात साबित हो क्या कि इसके दोनों रूट के से ग्रेटर होगा। अगर मैं ग्राफ इस स्टेप से बनाता हूं, इस स्टेप से के है, अगर ग्राफ मैं इस स्टेप से बनाऊं, स्टेप से बनाओ, तो इस क्वाड्रेटिक वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स है, मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्स में एक्स एक्सिस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे कोई एक नंबर है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट का ही कंपेयरिंग कर रहे हैं ना। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स क्या है, के से ग्रेटर है, लेकिन इसके दोनों रूट के से ग्रेटर थोड़ी ना है। तो सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई करने से, ये दोनों कंडीशन अप्लाई करने से मैं ये बात साबित नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये बात प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ कि उसके दोनों रूट के से ग्रेटर होगा। क्योंकि इस केस में देखो ना, इस केस में डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो है, वर्टेक्स भी के से ग्रेटर है। ठीक है, लेकिन मैं लेकिन रूट क्या है, एक रूट ग्रेटर और एक रूट स्मॉल है, तो मैं ये बात टोटली प्रूव नहीं कर पाया कि ये दोनों कंडीशन से मैं ये बात प्रूव नहीं कर पाया कि दोनों रूट उसके के राइट हैंड साइड में लाई करेगा। तो और भी कंडीशन मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, और भी कंडीशन मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक ना, तो और भी कंडीशन सोच लेते हैं। कैसे सोचे, कैसे सोचें, चलो सोचते हैं। अच्छा, एफ के पे वैल्यू, थर्ड एफ के पे वैल्यू ना क्या करते हैं, एफ के अपवर्ड पैराबोला के लिए डील कर रहे हैं, तो एफ के पे वैल्यू क्या करें, पॉजिटिव कर दें। ठीक है, ये तीनों कंडीशन अप्लाई करने से
और इस तीनों कंडीशन को होना बहुत ही कंपलसरी है, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, इस तीनों कंडीशन को अप्लाई करने से ना ये बात साबित हो जाएगी कि दोनों रूट क्या होंगे, राइट हैंड साइड में लाया करेंगे। अगर नहीं लग रहा है तो ऐसे करके देखो, अगर के मैं यहाँ पे लिया, वर्टेक्स को यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है और वर्टेक्स भी के से राइट हैंड साइड में दिख रहा है, लेकिन एफ के पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये थर्ड वाले कंडीशन इनवैलिड हो गया ना, तो इसलिए कैसे इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी बनाएंगे ना, अगर के ऐसा है, अगर मैं ऐसे करके बनाऊं, कैसे ऐसे बनाऊं, तो इस केस में एफ के पे वैल्यू तो पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन इसके वर्टेक्स क्या है, के से स्मॉल है। मतलब अगर मुझे दोनों रूट के से ग्रेटर करना है तो इस तीनों कंडीशन में से अगर मैं कोई भी एक कंडीशन हटा दूं, ठीक है ना, अगर मैं तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हटा दूं तो मैं ये बात बता नहीं सकता हूं कि उसके दोनों रूट के से ग्रेटर होगा। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है ना, अगर इस तीनों में से मैं कोई भी एक कंडीशन हटा दूं, अगर एक कंडीशन हटाया तो रूट ही नहीं होंगे, रूट तो लाना पड़ेगा, तब तो कंपेयर करेंगे रूट के बारे में। अगर मैं एक कंडीशन हटाया तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ, उसके वर्टेक्स इधर लाई कर जाएगा तो रूट इधर लाई कर जाएंगे। अगर एक कंडीशन हटाया तो ऐसा वाला केस बन जाएगा कि के एक कंडीशन हटाया तो इसमें वर्टेक्स को राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, लेकिन इसके दोनों रूट कहां केस के राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। तो इस तीनों कंडीशन को होना बहुत ही कंपलसरी है, तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि इसके दोनों रूट के से ग्रेटर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ये तीनों कंडीशन याद कर लो। ये तीनों कंडीशन कब अप्लाई करने हैं, जब ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो वाला केस भी देख लेते हैं इसके साथ ही। ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ए नेगेटिव होगा तो ऐसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और सिमिलर सब कुछ यही बनेगा, ऐसे करके बन सकता है या ऐसे करके आ सकते हैं। इसके रिपीटेड रूट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों रूट तो के से ग्रेटर ही तो हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या हो सकता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों रूट आना चाहिए। फिर क्या, इसके वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए क्या होना चाहिए, के से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, इस दोनों कंडीशन तो फर्स्ट और सेकंड तो वैलिड है इस केस में भी, बस यहाँ पर के पे वैल्यू ना, यहाँ पर के वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, तो एफ इंटू के पे वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव, इस केस में। कब, जब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। और दोनों को अगर इस दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके लिखे ना तो ऐसे लिख सकते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, और ए इंटू एफ के, इसको पॉजिटिव कर दिया। देखो, अगर ए पॉजिटिव रहा तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वाला किस मैच कर गया। अगर ए नेगेटिव रहा तो ए नेगेटिव और एफ के क्या होना चाहिए, एफ के, ए नेगेटिव और एफ के पे भी वैल्यू नेगेटिव, तो एफ के पे वैल्यू ए भी नेगेटिव और ए भी नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, तो एक कंडीशन हुई जो फाइनली याद रखना, क्या, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। अच्छा, बार बार मुझे ना अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला अलग अलग केस स्टडी करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं ना कि अपवर्ड पैराबोला के लिए ही सब स्टडी करते हैं। अच्छा, तो अपवर्ड पैराबोला कैसे बना सकते हैं, अपवर्ड पैराबोला बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि एक्स स्क्वायर के जो भी कोएफिशिएंट गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 हो जाएंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर के लीडिंग कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव नंबर है ना, तो अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, m + 2 x स्क्वायर प्लस 2mx + 8। आप बताओ कि इस इक्वेशन में अपवर्ड पैराबोला की डाउनवर्ड पैराबोला, तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि m + 2 पे डिपेंड करेगा। m अगर -3 हुआ तो -3 + 1 नेगेटिव, तो मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा, और m = 4 हुआ तो 4 + 2 6, तो अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। तो m के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैं क्या किया, m + 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो m + 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि ये जो इक्वेशन है वो हमेशा अपवर्ड पैराबोला बन गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, अपवर्ड पैराबोला बन गया ना। तो अपवर्ड पैराबोला सबसे पहले बना लेंगे, लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, क्योंकि अब मैं ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 ये सब कंडीशन अप्लाई करने से पहले मैं सिर्फ एक कंडीशन बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारे केस जो स्टडी करने वाले हैं वो अपवर्ड पैराबोला के लिए स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो रहेगा उससे डिवाइड करेंगे तो अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। अगर यहाँ पे
2 रहा, फिर क्या करेंगे, तो -2 से डिवाइड करोगे पूरे इक्वेशन को, -2 से डिवाइड करेंगे तो +1 बन जाएगा वहां पे कोफिशिएंट, तो अपवर्ड पैराबोला बन गया ना। तो सबसे पहले x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे लोकेशन ऑफ रूट के सारे क्वेश्चंस में, फिर क्या करेंगे, फिर अपवर्ड पैराबोला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ अपवर्ड पैराबोला कंडीशन याद रखना है, डाउनवर्ड फिर दोनों का मिक्स याद नहीं रखना है, सिर्फ अपवर्ड स्टडी करते हैं, ए पॉजिटिव के लिए स्टडी करते हैं, और ए पॉजिटिव हमेशा हम बना लेंगे। कितने बार बोलो कि x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो x² का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, और x² का कोफिशिएंट 1 बन गया तो वो क्या बन जाएगा, अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अपवर्ड पैराबोला जैसे ही बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए स्टडी कर ही रहे हैं अपन। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला के लिए तो फाइनली क्या याद रखना है, d greater than equal to 0, -b/2 ग्रेटर देन k, और f k पर वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसा तब अप्लाई करना है जब अपवर्ड पैराबोला हो, नहीं हो तो बना लेंगे, x² कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे। बहुत बार बोल दिया, एक ही बात बहुत बार बोल दिया। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, और सुनना है उसी बातों को तो बार बार रिपीट करके सुने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन स्पेसिफिक नंबर के। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव के लिए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अपने को आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा ये नेगेटिव के लिए, वो तो कर लेंगे ये पॉजिटिव। तो दोनों रूट के से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो के से स्मॉल होना चाहिए, तो रूट कैसे हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है। अच्छा, अपवर्ड पैराबोला स्टडी कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या इसको टच करके पास हो सकते हैं। यहाँ पे कितने रूट है, यहाँ पे 2 रूट है, रिपीटेड रूट है, सोल्यूशन एक है बट रूट 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 रूट है, डिस्टिंक्ट है, और यहाँ पे इक्वल है। तो दोनों रूट क्या होना चाहिए, के से स्मॉल होना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात की रूट होना चाहिए, तो रूट होना चाहिए तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन नीचे वाले के लिए और इक्वल टू ऊपर वाले के लिए। ठीक है, ऐसा। फिर क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स -b/2, ये वर्टेक्स जो है ना वो के से स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए कि एफ के पे वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और इस तीनों को क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्ट केस और सेकंड केस में ए वाले पार्ट और ए वाले पार्ट तो सेम ही है, बस वर्टेक्स इस केस में वर्टेक्स के से स्मॉल होना चाहिए, और फर्स्ट वाले केस में वर्टेक्स के से ग्रेटर होना चाहिए। बस इतना सा सिमिलर, दोनों सिमिलरिटी है, काफी सिमिलर है ना। अच्छा, इस तीनों में से कोई भी एक हटा देंगे ना तो ये बात हम साबित नहीं कर पाएंगे। मतलब लोकेशन ऑफ रूट, रूट्स के जो लोकेशन है वो क्या है, वो ये है कि के से छोटा होना चाहिए दोनों रूट। ठीक है ना, कोई भी एक कंडीशन, मान लो फर्स्ट कंडीशन हटाया तो फर्स्ट कंडीशन हटाया तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा कि ऐसा बन गया, फर्स्ट कंडीशन हटाया तो इसमें तो रूट आया ही नहीं, तो हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे के से स्मॉल है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट काफी कंपलसरी है। सेकंड, वर्टेक्स अगर ऐसा नहीं हो, मतलब मैं ऐसा बना दिया कि वर्टेक्स को अगर हम के से स्मॉल नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे भी वर्टेक्स अगर ऐसे बना दिए, वर्टेक्स देखो, अच्छा वर्टेक्स के से स्मॉल ही है। ठीक है, अच्छा सेकंड केस बनाते हैं कुछ इस टाइप से। तो वर्टेक्स क्या है इसका, इधर है, वर्टेक्स इधर है। ठीक है, लेकिन इसके दोनों रूट के से स्मॉल थोड़ी ना, एक रूट तो इधर है, एक रूट इधर है। अच्छा, वर्टेक्स को जैसे हम के से राइट हैंड साइड में लाएंगे, तुम सोचो ना, वर्टेक्स को अगर के राइट हैंड साइड में लाएंगे तो उस जो ग्राफ मोड़ करके जाएगा तो उसका रूट तो के से इधर लाई कर जाएगा ना, इसलिए वर्टेक्स को तो के से इधर ही होना पड़ेगा। ठीक है, इधर ही होना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम थर्ड वाले देखें, मतलब अभी रफ करके इन चीजों को देख रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं थर्ड वाला कंडीशन छोड़ दूं, वर्टेक्स को इधर ही रखूं, अगर के ऐसा है वर्टेक्स को भी मैं इधर ही रखूं, ठीक ना, वर्टेक्स भी इधर है और ऐसा, तो इस केस में क्या है, 2 रूट तो है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 है, और इसके जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स के से स्मॉल है तो के से स्मॉल है, दोनों वैलिड हो रहा है। लेकिन एफ के पे वैल्यू क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया। तो एफ के पे वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना। अगर इस केस को हम इग्नोर कर देंगे तो दोनों रूट क्या है, के से स्मॉल नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन याद रखने, मतलब समझना है, समझ करके इन सारी कंडीशन को याद रखने हैं। और जब भी दोनों रूट बोला जाए क्वाड्रेटिक के से स्मॉल है तो ये तीनों कंडीशन अप्लाई करने हैं, और फिर क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन इसलिए लेना है क्योंकि तीनों को होना कंपलसरी है, तीनों में से कोई भी एक चीज हटा देंगे ना तो ये बात साबित नहीं कर पाएंगे कि बोथ रूट के से स्मॉल है। कोई भी एक कंडीशन हटा दो तो इससे साबित नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट्स ओके। और ये सब कब अप्लाई करने हैं, जब ए पॉजिटिव हो। अगर ए पॉजिटिव है तो ए इंटू एफ के पॉजिटिव कर लो। ठीक है, वहां से। अच्छा, तो ये सब बातें समझ में आ गया, ये सब याद भी रखना है। ठीक है, थर्ड वाले केस देखते हैं।
टाइप 3 व्हेन वन रूट एक्सीड के एंड अदर रूट लेस देन के, मतलब ये बोला गया कि के लाई बिटवीन द रूट, के लाई बिटवीन द रूट, मतलब क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा है, अपवर्ड पैराबोला के लिए स्टडी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव के लिए स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो रूट इसके अल्फा बीटा ऐसा है, बोला गया है क्या कि के जो है ना वो दोनों रूट के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट आए क्वाड्रेटिक ना, एक रूट के लेफ्ट में और एक रूट के राइट में हो तो क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं अप्लाई करूं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई करूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये कंडीशन अप्लाई ना करूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इन्हीं बात को समझते हैं। मुझे एफ के पे वैल्यू क्या है, एफ के पे वैल्यू क्या है, निगेटिव, तो एफ के पे वैल्यू निगेटिव करना है, ठीक है। अच्छा, इसके वर्टेक्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, इन सारी बातों को समझते हैं। अगर के दोनों साइड रूट लाई करे तो वर्टेक्स के बारे में कोई कमेंट ही नहीं कर सकते हैं। वर्टेक्स क्या हो गया इस केस में, के इधर हो गया, अगर ऐसे करके ग्राफ बनाओ तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, दोनों रूट, एक रूट तो इधर लाई कर रहा है और दूसरा रूट इधर लाई कर रहा है और वर्टेक्स क्या है, के इधर है। अगर मैं ऐसे करके ग्राफ बनाऊं तो इसके वर्टेक्स के पे भी लाई कर सकते हैं, तो वर्टेक्स के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वर्टेक्स से कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है या नहीं लेना है, उसके बारे में देखा। जब भी मैं एक बात एक कंडीशन लिया कि एफ के नेगेटिव है और अपवर्ड पैराबोला है, तो कोई भी पैराबोला अपवर्ड आते हुए, अपवर्ड होगा तो प्लस इनफिनिट से आएगा, प्लस इनफिनिट से आएगा और एफ के पे वैल्यू नेगेटिव देगा, तो कोई भी ग्राफ, कोई भी पैराबोला अगर अपवर्ड पैराबोला से आएगा और किसी एक के पे वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो यहाँ पे आने के लिए पैराबोला को ना, पैराबोला जो होते हैं पोलिनोमियल, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो पेन नहीं उठा सकते, पेन ने उठाना है मुझे ऐसे करके ग्राफ बनाने और मुझे यहां तक पहुंचने, यहां तक पहुंचने के लिए तो मुझे एक्स एक्सिस को एक बार कट करना ही पड़ेगा, ठीक है, और फिर पैराबोला है तो ऊपर भी पहुंचेगा, तो ऊपर पहुंचने के लिए फिर एक बार एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा मुझे, तो डी, ये तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हो जाएगा। जैसे एफ के निगेटिव करेंगे ना, एफ के पे वैल्यू निगेटिव और अपवर्ड पैराबोला है तो अपवर्ड पैराबोला आया 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 और निगेटिव हुआ, तो निगेटिव हुआ तो एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ही। क्यों कट करेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो बिना पेन उठाए मुझे निगेटिव जाने हैं पॉजिटिव से, सोचो बिना पेन उठाए मुझे ग्राफ को पॉजिटिव से निगेटिव ले जाना है, तो मुझे एक कंडीशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा कि उसके रूट रियल है, वो ऑटोमेटिक है कि निगेटिव से पॉजिटिव जैसे ही जाएंगे हम, तो जरूर है कि रास्ते में एक बार एक्स एक्सिस को कट कर देंगे, जैसे ही एक्स एक्सिस को एक बार कट कर दी तो उसके रूट रियल हो ही गया, तो रूट रियल हो गया तो रूट रियल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कर लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा मुझे मेहनत करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, यहीं से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने का मन नहीं है, ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या अप्लाई करना है, जब भी एक रूट आइदर साइड ऑफ के लाई करे, आइदर साइड ऑफ के का मतलब एक रूट के से ग्रेटर हो और एक रूट के से स्मॉल हो, तो क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल एफ के निगेटिव करना है, एफ के निगेटिव करने से हो जाएगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू निगेटिव करने से सारा चीज हो जाएगा, एफ के निगेटिव करने से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कोई भी कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं करना है। और ये तब बोला हूं जब ए पॉजिटिव है, अगर दोनों पैराबोला के लिए मैच करना तो ए इंटू एफ के कर लो, ठीक है, नेगेटिव पैराबोला के लिए भी वैलिड हो जाएगा, बट अपन जो भी स्टडी कर रहे हैं अपवर्ड पैराबोला के लिए स्टडी कर रहे हैं वो सब पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें तो बहुत इजी कंडीशन हो गया, एफ के पे वैल्यू नेगेटिव करना है। अच्छा, वर्टेक्स के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वर्टेक्स इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, बीच में भी लाई कर सकते हैं। अच्छा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, कोई पैराबोला ऊपर से आएगा नेगेटिव तक जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव है तो नेगेटिव तक जाएगा, तो एक बार एक्सिस को कट करके है, उड़ करके नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन उड़ते नहीं है, बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ करना होता है और सारे पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये तो पोलिनोमियल का ही पार्ट है ना क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। तो एक बार कट करेगा तो कट कर दिया, तो मुझे साबित नहीं करना है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले कंडीशन नहीं लेना है। कितने बार एक ही बात को समझा रहा हूं, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बार देखते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। अभी जो 3 पार्ट पढ़े ना, इन तीनों पार्ट पे क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोला गया, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ पैरामीटर डी, पैरामीटर का मतलब होता है वेरिएबल, तो पैरामीटर डी फॉर व्हिच द बोथ रूट ऑफ द, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट ना 3 से ग्रेटर है, मतलब 3 से ग्रेटर है, इसके दोनों रूट 3 से ग्रेटर है, ये वाले कंडीशन अप्लाई करने। तो क्या बोला गया था इसमें,
इसमें तीन बातें बोला गया था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करना है, और वर्टेक्स जो होगा -b/2a ग्रेटर देन 3 करना है, और कौन सा कंडीशन, F3 पे वैल्यू क्या करना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है। Fk पे वैल्यू k यहाँ पे क्या है 3 है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फिलहाल 1 है, मतलब पॉजिटिव है, तो आप व्हाट पेरा वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों कंडीशन अप्लाई करके इस सभी का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। अप्लाई करते हैं बारी बारी से। तो क्या बोला गया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका डी बी स्क्वायर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, और तीनों का क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। काफी लेंदी है बट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाले कंडीशन सॉल्व कर रहा हूँ। तो करे क्या, तो सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर क्या, 6d का होल स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, बी स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या करना है, -4ac, तो 4 इंटू एक तो 1 है, और c का वैल्यू क्या है 2 - 2d प्लस 9d स्क्वायर, और इसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने हैं, ठीक है ना। चलो 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 9 बचा, तो क्या बचा 9d का होल स्क्वायर -2 प्लस 2d -9d का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो कट गया, वाह मजा आ गया। फिर क्या आ गया, 2d -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से 2d ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना, ठीक है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फर्स्ट वाले केस से आया है, तो अब अपन को सेकंड वाले केस भी तो सॉल्व करने हैं। चलो सेकंड वाले केस सॉल्व करते हैं। -b का मतलब x के कोएफिशिएंट, और x का कोएफिशिएंट क्या है -6d डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a तो 1 ही है, ठीक है। और इसको क्या करना है, ग्रेटर देन 3 करना है, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, 6d ग्रेटर देन 2 इधर मल्टीप्लाई हो तो 6 हो गया, यहाँ से d क्या आ गया, d ग्रेटर देन 1 हो गया। ये सेकंड केस, और थर्ड केस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, और तीनों को क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाले कंडीशन क्या बोला है, F3 ग्रेटर देन 0 करना है, तो F3 का मतलब 3 वैल्यू पुट करने हैं x की जगह पे, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो -18d हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जगह तो है ही नहीं x, कहीं x में पुट करना होता है, तो नहीं है, तो मैं क्या करूँ, नहीं है तो इसमें लिख दिया बस ऐसे ही, एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा 9d स्क्वायर हो गया, क्वालिटी बना लिया, 9d का होल स्क्वायर -18d -2d कितना हो जाएगा, -20d हो गया, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 हो गया, ग्रेटर देन 0। ब्रेक कर सकते ना, 11 9 20 होता है, और ये तो ठीक है ना, आराम से ब्रेक हो गया, -11d अब -9d में ब्रेक हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, 9d कॉमन आएगा, तो यहाँ पे d -1 बचा। कॉमन क्या लिए थे 9d, और यहाँ से कॉमन -11 आएगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो बताए थे ना कि दो लीनियर का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 हो, तो जो रूट आते हैं ना ग्रेटर देन 0, दो लीनियर बेबीकर मेथड लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कितने बार बार बेबीकर मेथड लगा नहीं जाए, डायरेक्ट याद रखते हैं, माइनस इनफिनिट से लेकर के माइनस इनफिनिट से छोटा रूट, और छोटा रूट कहां से देगा, ये 1 है और ये 11/9 है, तो छोटा रूट तो 1 ही देगा ना, यूनियन बड़े रूट क्या होगा 11/9 से इनफिनिट। तो बेबीकर मेथड लगा के प्लस माइनस खेलते रहो बच्चा की तरह, इससे बेहतर है कि याद कर लेते ना ऐसा। अब इस वाले थर्ड कंडीशन आ गया, थर्ड कंडीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इस नंबर लाइन पर पहले ए वाले सॉल्व कर लिया, पहले ए वाला ड्रॉ कर लिया, d 1 से क्या बोला है ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर अलग अलग कलर से कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और ए तो सेकंड वाले में ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट वाले बोल रहा है क्या 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर मतलब 1 पे क्लोज लेते हुए ग्रेटर, ठीक, एक ही बात दोनों बोल रहा है। और थर्ड वाले क्या बोल रहा है, माइनस इनफिनिट से 1, मतलब थर्ड वाले कंडीशन अलग कलर से देखता हूँ, माइनस इनफिनिट से 1, माइनस इनफिनिट से 1 पे ओपन है, ठीक है। अब फिर क्या बोला है 11/9 से इनफिनिट, तो 11/9 इधर लाई करेगा, तो 11/9 से लेकर के इनफिनिट, और तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तीनों का, तो यही तो पार्ट आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 11/9, और उस पर क्या होगा ओपन लगेगा ना, ओपन लगे हुए,
तो 11/9 से लेकर के इन्फिनिट, ये इस पार्ट का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया इस वाले पार्ट का। इंटरसेक्शन लेना काफी इजी है, तो क्या कर सकते हैं, यही सब काम कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये तीनों कंडीशन अप्लाई करने हैं और तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेने, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, आराम से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। समझे ना, क्या समझे, समझा रहा हूं मैं, दोबारा समझा रहा हूं कि मुझे के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द रूट, इसके एक रूट ना, इसका एक रूट एक्सीड 2 एंड अदर रूट लेस देन 2, मतलब 2 से एक रूट ज्यादा होना चाहिए, एक रूट कम होना चाहिए, मतलब ए वाले कंडीशन अप्लाई करने हैं। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला तो है ही, तो कोई इशू नहीं है। अगर नहीं होता, यहाँ पे के मल्टीप्लाई होता तो पहले के से डिवाइड कर देते इक्वेशन को, फिर अपवर्ड पैराबोला बना लेते और एक कंडीशन अप्लाई करते। इसमें तो बहुत ईजी है, F2 क्या करना है, निगेटिव करना है, और तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना है ना। टाइप थर्ड है, कौन सा टाइप है, टाइप थर्ड। सबसे इजी कौन सा टाइप है, टाइप थर्ड ही सबसे इजी है। ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना अच्छे से। क्या करना है, F2 निगेटिव ही करना है अपने को, तो F2 मतलब x की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो माइनस k प्लस 1 इंटू 2, एक्स की जगह, और कहीं तो x आए नहीं तो रखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस के फ्री के मार्क्स है तुम्हारे। जब भी बोले कि एक रूट 2 से ग्रेटर और एक रूट 2 से स्मॉल है, तो सिंपल F2 निगेटिव करने, मतलब F के निगेटिव करने, k क्या 2 है। ठीक है, ठीक है, चलो 4 माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 के, ठीक है, प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, मतलब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, माइनस के स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 के। ठीक है, ये तो आपस में करेंगे ना, माइनस 2 के और के हो जाएगा माइनस के, 4 माइनस 1 3 और 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस 5 लेस देन 0। के को उधर भेजा तो के क्या आ गया, ग्रेटर देन माइनस 5 आ गया। अच्छा, सब कुछ मैं सही किया हूं ना, ये होल स्क्वायर नहीं है और ये मैं होल स्क्वायर लिख दिया, क्या नहीं है, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये 2 सिंपल इसमें मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 2 सिंपल इसमें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 माइनस 2 के माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, तो के में क्वाड्रेटिक बना लिया, तो के स्क्वायर माइनस 2 के और के तो माइनस के हो जाएगा प्लस 2 और माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, ब्रेक कर दिया, माइनस 3 के प्लस 2 के में, तो के माइनस 3 इंटू क्या आ गया, के प्लस 2 आ गया। तो वही बात, दो लीनियर का मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या होगा, के बिलोंग्स टू लेस देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 रहता तो ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है। ठीक ना, तो लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, छोटा रूट से बड़े रूट, छोटा रूट क्या होगा -2 और बड़ा रूट कितना होगा 3, तो इसका ए आंसर आ गया सिंपल। ठीक है, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे दो रूट मल्टीप्लीकेशन में था, तो क्या था, ग्रेटर देन 0, इसलिए माइनस इन्फिनिट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिट लिखते हैं। और अभी क्या था, अभी ये था कि लेस देन 0, जब भी लेस देन 0 हो तो छोटे रूट से बड़े रूट आंसर देना, इक्वल टू नहीं लगा इसलिए क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है ना, काफी इजी है, काफी इजी है लोकेशन ऑफ रूट, ऐसा नहीं कि हार्ड है। कंडीशन याद रखने हैं, अगर कंडीशन याद ना हो तो फिर क्या, कंडीशन पहले याद रखने तो समझ लेना है, समझ लोगे तो कंडीशन खुद से बना लोगे। ठीक ना, फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड द नंबर a, एक्सीड मतलब बढ़ जाता है, बोला गया है कि ये नंबर से दोनों रूट बढ़ जाएगा, तो वो वाले कंडीशन अप्लाई करेंगे ना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वर्टेक्स माइनस b बाई 2a, ग्रेटर देन एक नंबर है तो a से ग्रेटर करना है, फिर f a पे वैल्यू क्या करना है, पॉजिटिव करना है, क्योंकि x स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला अप्लाई करना है। ये सारे कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना, जल्दी जल्दी करते हैं। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो b स्क्वायर माइनस 4ac करना है, तो b क्या है 1 माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर माइनस b तो 1 ही है, डिवाइड बाय 2a भी 1 ही है। ठीक है, ए ग्रेटर देन ए करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ये फर्स्ट वाले पार्ट से, ये सेकंड वाले पार्ट से। ठीक है, और ये थर्ड वाले पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ ए पे वैल्यू, तो ये इसके अंदर पुट कर दिया,
तो ए स्क्वायर प्लस ए क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। ठीक है, तो यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a ग्रेटर देन 0, ए कॉमन लिया तो a प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से छोटा रूट देगा -2 यूनियन 0 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, इस इनक्वालिटी वगैरह को सॉल्व करने अच्छे से आना चाहिए। यहाँ से क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई ये तो रिजल्ट ही लिखा है -2a, और यहाँ से क्या आ गया 4a लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया a लेस देन इक्वल टू 1/4। सबका इंटरसेक्शन लेना है, तो नंबर लाइन पे इंटरसेक्शन ले लेते हैं आराम से। ठीक है, आराम से अलग अलग कलर से ले लो। -1/2 मतलब a जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसका, तो -1/2 से बोल रहा है स्मॉल, ये मैं पीले कलर से दिखा दिया। ठीक है, चलो कलर चेंज कर देता हूँ। अब क्या करना है 1/4, तो 1/4 इधर लाई करेगा, तो 1/4 से क्या बोल रहा है स्मॉल, क्लोज होते हुए स्मॉल। ठीक है, फिर क्या बोला है माइनस इनफिनिटी से -2 तो इधर लाई करेगा। ठीक है, अलग कलर यूज कर लेता हूँ, कौन सा कलर, ये वाला यूज कर लेता हूँ -2, तो -2 से माइनस इनफिनिटी से -2, फिर बोला गया है 0 से इनफिनिटी, तो 0 कहाँ, यहाँ पे 0 से इनफिनिटी, तो तीनों कलर का मतलब व्हाइट कलर तो एक्स एक्सिस है, तो तीनों कलर का इंटरसेक्शन वाले पार्ट कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लेकर के -2। ठीक है, अगर सारा कैलकुलेशन सही होगा तो ये सही है, सारे कैलकुलेशन सही तो है। 1/4 वाले शो किए क्या, हाँ शो कर दिए ना, 1/4 से स्मॉल आ रहा है, 4a लेस देन 1। ठीक है, 1/4 से a लेस देन माइनस, ठीक है माइनस, सही सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या, कितना आराम से चीजें समझा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। ठीक है, और जो हम पढ़ रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट में टाइप 3 पढ़ चुके हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, अब टाइप 4 पे आ गए ना, तो टाइप 4 क्या बोला, फाइंड एग्जैक्टली का मतलब एग्जैक्टली। ठीक है, वन रूट लाई इन K1 K2 के बीच में एक रूट लाई करे। अच्छा, सब कुछ जो रूट वगैरह सब डील कर रहे थे नंबर लाइन पे, इससे पहले मतलब टैप 1 टैप 2 टैप 3 में क्या पढ़ रहे थे कि कोई एक नंबर K था, तो पहला केस पढ़े कि दोनों रूट K से ग्रेटर, सेकंड केस पढ़े कि दोनों रूट K से स्मॉल, फिर थर्ड केस पढ़े कि दोनों रूट, एक रूट इधर और एक रूट इधर। और भी कोई केस बन सकता है क्या, और कोई केस बनेगा ही ना, नहीं बनेगा ना, 3 केस बनेगा। तो ये तीनों केस तो पढ़ लिए ना, बस ये तीनों केस स्टडी कर लिए एक नंबर के साथ। अब डील करेंगे अपन 2 नंबर के साथ, कि 2 नंबर लाइन पे 2 नंबर गिवन है K1 और K2। अब रूट क्या क्या हो सकता है, ऐसा भी केस बन सकते हैं, लेकिन ऐसा केस स्टडी कर लिए अपन। कब स्टडी किए कि दोनों रूट K2 से ग्रेटर, तो स्टडी कर ही चुके हैं। ऐसा भी केस बन सकता है, ये भी स्टडी कर चुके हैं कि दोनों रूट K से स्मॉल। ठीक है ना, स्टडी कर चुके हैं अपन ए वाले केस। तो अब कौन सा केस स्टडी करना पड़ेगा, अब ए वाले केस स्टडी करना पड़ेगा, देखना ध्यान से। ऐसा दोनों रूट के बीच में K1 K2 आ जाए, ठीक है, ये स्टडी नहीं गया। या ऐसा स्टडी करना पड़ेगा, ऐसा वाला केस कि दोनों रूट से बाहर आ जाए K1 K2, ठीक है, या ऐसा वाला स्टडी कर सकते हैं कि एक रूट K2 से बाहर, मतलब दोनों K1 K2 के बीच में एक रूट लाइक आ जाए। ये तीनों केस स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल कौन सा केस स्टडी करना है, इसमें क्या बोला गया है कि व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाई इन K1 K2। अच्छा, बहुत अच्छा, ये है K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई करना चाहिए। ये K1 K2 है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे करके ग्राफ बन सकता है। ठीक है,